तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 44 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब चारिन बेग शोइन को कहती है अपने साथ खाने में चलने के लिए, तो इतने में ही वहाँ पे यांग शोहा आ जाती है और शोइन का आज पहले से प्लान होता है यांग शोहा के साथ लंच में जाने का। और यांग शोहा भी जानबूझ के चारिन के सामने शोइन का हाथ पकड़ के कहती है शोइन और मेरा वो रिश्ता है जिसमें मैं शोइन के घर में सो भी रखी हूँ। ये बात सुनकर चारिन कुछ हैरान लग रही होती है और कहती है क्या एक ऐसा रिश्ता है जिसमें तुम उसके घर में सो रखी हो। लेकिन क्योंकि सब कुछ सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है इसलिए शोइन कहता है अरे नहीं नहीं सोहा इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रही है। चारिन तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ये बात सच है कि सोहा मेरे घर में सो रखी है, लेकिन ये तब की बात है जब हम आपस में खेल रहे थे, जब हम बच्चे थे। चारिन कहती है अच्छा तो तुम इस तरीके के रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। इस हिसाब से तो शोइन और मेरे बीच में किसका रिलेशनशिप है। शोहा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और शोइन कहता है अरे नहीं नहीं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो। चारिन कहती है क्या हुआ, क्या हमारी इनडायरेक्ट किस नहीं हुई थी। चारिन अभी उस वक्त की बात कर रही होती है जब शोइन और उसने एक ही स्ट्रॉ से एक जूस पिया था, मतलब कि स्ट्रॉबेरी मिल्क पिया था। और सोहा और चारिन जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोनों ही शोइन को पसंद करते हैं। इतने में ही सोहा कहती है बाय द वे वैसे तुम हो कौन। चारिन कहती है मैं उसकी क्लासमेट हूँ। सोहा कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन बदकिस्मती से शोइन ओपा और मैं आज साथ में जा रहे हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। मुझे माफ करना, मुझे लगता है अब हम लोगों को चलना चाहिए। चारिन कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोहा कहती है लेकिन भला तुम हमारे साथ क्यों आओगी, तुम तो शोइन ओपा की बहन को भी नहीं जानती हो। तुम्हें पता है हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए हम लोगों को तो ऐसा मिलना जुलना चलता रहता है। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा अजीब किस्म की लड़की हो, आखिर तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती हो। चारिन कहती है क्या मैं अजीब किस्म की लड़की हूँ, आखिर तुम क्या बोल रही हो। सोहा कहती है तुम बस शोइन की क्लासमेट हो, आखिर उसके बावजूद भी तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो। क्या तुम्हें शोइन ओपा पसंद है इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, तुम बस जबरदस्ती हमारे बीच में आना चाह रही हो। नॉर्मली कोई क्लासमेट कभी भी ऐसा नहीं करेगा जो सिर्फ एक क्लासमेट हो। तुम्हारे अंदर शोइन ओपा के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स है ना। लेकिन यार हमें पता है चारिन खुद को हमेशा टफ दिखाती है, इसलिए चारिन अभी कहती है मैं बस तुम लोगों के साथ इसलिए आना चाह रही थी क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी हिली भी लग रही है। तुम लोग साथ में चाहे खाना खाओ या फिर बाहर में जाओ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं घर जा रही हूँ। और ये कह के चारिन यहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चारिन बेग के घर का सीन। चारिन बेग अभी अपने बाथटब में बैठ के नहा रही होती है और साथ साथ में अपने फोन को स्पीकर पे लगा के अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। चारिन ने सोहा वाली बात अपनी दोस्त को बता दी होती है और चारिन की दोस्त बोल रही होती है हे चारिन क्या ये सच बात है, वो सोहा नाम की लड़की ये सब कुछ बोल रही थी तुम्हें। चारिन अभी गुस्से में तो लग रही होती है और कहती है हाँ, और बोलते हुए अपनी आंखें बड़ी भी कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता वो कुतिया सच में पागल है, आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जिस वजह से उसे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था। चारिन की दोस्त कहती है तुम जो बोल रही हो वो उससे अलग है जो मैं सोच रही हूँ। चारिन मेरी बात ध्यान से सुन, जैसे ही उसने तुझे देखा तो उसने शोइन का हाथ पकड़ लिया था है ना, और ये चीज तुझे काफी ज्यादा अजीब लगी थी जिस वजह से तुझे गुस्सा आया था। चारिन कहती है क्या आखिर तू क्या बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चारिन की दोस्त कहती है देख अगर तुझे बुरा लगा था तो सीधे सीधे बोल तुझे बुरा लगा था, और क्योंकि तू लड़की सोहा से हारना नहीं चाहती थी इसलिए तूने भी बोल दिया था कि तेरे और शोइन के बीच में किस वाला रिश्ता है। और चारिन फाइनली ये बात मान लेती है कि उसको बुरा लगा था। चारिन की दोस्त कहती है और ये बात भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी थी, आखिर तू उन लोगों के साथ बैठ के खाना क्यों खाना चाहती थी। अगर तेरे अंदर शोइन के लिए कोई फीलिंग नहीं है और तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शोइन किसके साथ बैठ के खाना खाए तो तू उनको अकेले क्यों नहीं जाने दे रही थी। चारिन बेग मुझे सच सच बता आखिर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझसे झूठ मत बोलियो। चारिन कहती है अच्छा वो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। चारिन की दोस्त कहती है ये नहीं पूछ रही कि तुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है, मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो लड़की शोइन को डेट करती है तो तुझे कैसा महसूस होगा। लेकिन चारिन इस बात का जवाब नहीं दे पाती और चारिन की दोस्त कहती है और ऊपर से किम शियोन तेरे सपने में आता रहता है और तू बार-बार बस मुझसे इनकार करती रहती है कि तेरे अंदर शोइन के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तू झूठ बोलती है या फिर तुझे खुद ही नहीं पता कि तू कैसा फील करती है। चल मैं तुझे एक सिचुएशन देती हूँ, ये सोच कि किम शियोन उस लड़की को डेट करेगा और वो दोनों एक दूसरे को टच भी करेंगे यानी कि स्किनशिप होगी इन दोनों के बीच में। तो अब मुझे ऐसे में बता तुझे कैसा महसूस होगा, क्या तुझे ऐसा लगता है कि अगर वो दोनों साथ में कुछ भी कर ले तो तुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चारिन अचानक से बाथटब से आधी बाहर आकर चिल्ला के कहती है बस और ज्यादा मत बोलो। और ये बात सबूत होता है कि चारिन शोइन से प्यार करती है। और चारिन की दोस्त को जैसे ये बात कंफर्म होती है तो वो कहती है मुझे पता था इस कुतिया को उससे प्यार हो गया है। और चारिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और अपने मन में बोल रही होती है क्या ये बात सच है कि मैं शोइन किम को पसंद करती हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मानती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का स्कूल का सीन जहाँ पे शोइन अभी क्लब रूम के अंदर होता है और अपने साथ के सारे बंदों को बोल रहा होता है तो ठीक है तुम सारे के सारे अभी यहाँ पे मौजूद होना, तो ठीक है मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ। जैंग जियुक, शोंग हारू, यांग गुक्जा, ली युनडोंग और गो हाजुन अब ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैंग जियुक हारू के बगल में बैठकर शर्मा रहा होता है और यहाँ पे आधे बंदों को ये बात नहीं पता होती कि गुक्जा का नाम असली यांग गुक्जा है और एक आधे बंदे हाजुन को देख के सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा कूल क्यों लग रहा है। शोइन कहता है तो ठीक है हम सब अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। दरअसल वो दिन अब काफी ज्यादा नजदीक है। ली युनडोंग तुम बिल्कुल सही समझे, आज ही है गैंगबक की मीटिंग। ये वो मीटिंग है जहाँ पे सारे स्कूल के लीडर्स आपस में मिलते हैं और क्योंकि गैंगबक की मीटिंग में चारों स्कूल के लीडर्स आते हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार नॉर्थ गैंगबक का लीडर भी मुझे देखने को मिल सकता है और हम सबको एक साथ गैंगबक की मीटिंग में जाना होगा। अभी कुछ लोग फालतू की बातें कर रहे होते हैं लेकिन इतने में ही शोइन यांग जियुक को कहता है तो ठीक है एडवाइजर अभी जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे। एडवाइजर कहता है ठीक है मैंने इस बारे में पहले सुना था पिछली मीटिंग में तुम्हारी बस उन लोगों से जान पहचान हुई थी, लेकिन मुझे लगता है इस बार की मीटिंग पिछली बार से अलग होगी। इस बार की मीटिंग में हमारे पास एक गोल है जिसे हमें अचीव करना होगा और वो गोल ये है कि हमें हान जेहा के साथ हाथ मिलाना होगा क्योंकि कैंग शियोक लोगों के साथ हमारी जो जंग चल रही है अभी वो खत्म नहीं हुई है और हान जेहा भी इस मामले में जरूर अपनी टांग अड़ाना चाहेगा। सीनियर को हाजुन भले ही हान जेहा और हमारे बीच में हमेशा खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी ये सीनियर को हाजुन की ताकत को वेस्ट करना होगा। बस इससे बढ़िया तो ये होगा कि हम हान जेहा के साथ हाथ मिला ले। हम हान जेहा के सामने ऐसी कंडीशन रखेंगे जिससे वो हमारे साथ मिलने के लिए राजी हो जाए और अगर एक बार वेस्ट गैंगबक और ईस्ट गैंगबक एक साथ मिल गए और हमने साथ में मिलकर कैंग शियोक के ऊपर अटैक कर दिया तो कैंग शियोक हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा और ना ही हमें रोक पाएगा और ऐसा करने से कैंग शियोक की हार बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी। और ये बात सुनकर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि जैंग जियुक का आइडिया सच में काफी ज्यादा बढ़िया होता है। शोइन एक ताली बजा के अपने साथ के सारे बंदों को कहता है ठीक है तुम सबने सुना ना हमारे एडवाइजर ने क्या कहा है, जैसा एडवाइजर ने कहा है हमें उसी हिसाब से चलना होगा और इस वक्त गैंगबक की मीटिंग का वक्त भी हो चुका है, अब हम सबको वहां के लिए निकलना होगा। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्शन एरिया को और हर बार गैंगबक की मीटिंग इसी जगह पे होती है। हम देखते हैं हर बार की तरह कैंग शियोक अपने बंदों के साथ यहाँ पे सबसे पहले पहुंच चुका होता है और इसी के साथ हान जेहा भी अपने कुछ बंदों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और कैंग शियोक को देख के कहता है कैंग शियोक तू सच में एक कमाल का लौंडा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है और सबका इंतजार करता है। तुझसे मिलकर अच्छा लगा, काफी समय बाद हम गैंगबक मीटिंग में मिल रहे हैं। तो बता कैंग शियोक सब कुछ कैसा चल रहा है, तुझे पता है तुझे इस बात का आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुझे कितना ज्यादा मिस किया। कैंग शियोक अपनी जगह पे उठता है और हान जेहा को कहता है हान जेहा हरामजादे तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझसे माफी मांगनी चाहिए पहले। हान जेहा कहता है क्या माफी, मुझे नहीं पता तो किस बारे में बात कर रहा है और भला मैं तुझसे क्यों माफी मांगू। कैंग शियोक कहता है हरामजादे मैं भूलूंगा नहीं कि तूने मुझसे मेरा कौन सा एरिया लिया है, एक तो मेरा एक एरिया तूने ले लिया है और दूसरा जब किम शियोन और को हाजुन को पकड़ने का मेरे पास अच्छा मौका था तो तूने मेरी मदद नहीं करी और ऊपर से उल्टा तूने मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया। जेहा कहता है लगता है हमारा शियोक काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन तुझे पता है ना गैंगबक मीटिंग में हम अपने इमोशंस के बेस में नहीं चल सकते
सकते। और तुझे पता है तुझे मेरे साथ थोड़ा ठीक से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज की गैंगवर्क मीटिंग में सबसे ज्यादा एडवांटेज में मैं ही हूँ। इतने में ही हम देखते हैं शोन भी अपने बंदों के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और जेहा शोन को देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इसलिए जेहा के साथ का एक बंदा कहता है, बॉस आखिर आप इतने ज्यादा हैरान क्यों लग रहे हो? जेहा कहता है, हैरान होने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पहली बार जब शोन की गैंगवर्क मीटिंग में आया था उस वक्त 3 ही लोग थे, लेकिन इतने कम समय में ये बढ़ के 3 से 6 हो चुके हैं। और ये 6 लोग कोई मामूली बंदे नहीं है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। इसीलिए अगर मैं इन लोगों को देख के हैरान नहीं होता तो ये थोड़ी अजीब बात होगी। इतने में ही कैंग शियाओ शोन के सामने आके खड़ा हो जाता है और आपको तो पता ही है कि कैंग शियाओ का शोन को देख के पहले ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है। इसलिए हान से अपने सामने ये सिचुएशन देख के कहता है, कैंग शियाओ शोन के सामने खड़ा है, ये सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। लगता है इस बार की गैंगवर्क मीटिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई होने का माहौल बन चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।